हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम क्लास 12th मैथ करेंगे जिसमें एक्सरसाइज 5.7 है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस सेशन में। ठीक है, तो जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, हमें करना क्या होता है इसमें, एक्चुअल में हमें 2 बार अवकलन करना होता है। क्या करना होता है इसमें? 2 बार अवकलन करना होता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, हम अवकलन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे प्लस 3 डी बट्टे डी एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे प्लस डी बट्टे डी एक्स, एक्स 2 का अवकलन करेंगे। ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2x होता है प्लस एक्स का अवकलन कितना होता है? एक, एक गुणा 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 2 का अवकलन कितना होगा? 0 रहता है। कितना रहता है? 0। तो हमने एक बार क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। क्लियर। अब पुनः अवकलन कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी पुनः हम क्या कर देंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो 2x का करेंगे 2 डी बट्टे डी एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे प्लस डी बट्टे डी एक्स, 3 का अवकलन करेंगे। ठीक है। तो x का x के सापेक्ष होता है 1, तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2, और 3 का कितना हो जाएगा? 0। तो हमने क्या किया, इसका यही आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि अब इससे आगे हम नहीं कर सकते। सिंपल मेथड है वही, केवल जैसे एक बार करते हो वैसे ही 2 बार करना है। ठीक है। अगर हमारे पास ये फलन है तो हमने एक बार करके ये निकाल दिया, फिर क्या किया हमने? अब इसी फलन का दोबारा से अवकलन कर दिया। कोई ऐसा नया फंडा ही नहीं है। अगर हम नॉर्मल सी बात बताएं तो हमें कि डी वाई बट्टे डी एक्स हमको हम लिखते थे एक बार अवकलन है, इसको बोलते थे वाई डैश कर दो या फिर वाई वन कर दो। ठीक है ना। अगर हम 2 बार अवकलन करते हैं तो उसको लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या इसको बोलते हैं वाई डबल डैश, या इसको बोल देते हैं वाई टू। तो इन नामों से एक अवकलन और 2 अवकलनों को हम जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x की पावर 20 है, तो क्या करोगे भाई साहब? अवकलन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो क्या कर दिया हमने? डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर कितना? 20। अब क्या, x की पावर n का फॉर्मूला, घात आगे ले लो, घात में से एक कम कर दो। कितना? घात 20 आगे आ गई, घात में से एक कम किया तो कितना बचा? 19। अब इसका दोबारा से कर दो, तो क्या करोगे? अगेन, यानी पुनः डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः हम क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो 20 तो ऐसे ही रहेगा, बाहर निकाल दिया, फिर डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर 19 का अवकलन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? उस घात को आगे ले लेंगे, 20 गुणा में 19, एक्स की पावर 1 कम कर देंगे, कितना? 18 है। तो कितना आ गया? 19 दूनी 38, यानी 380 एक्स की पावर 18। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? एक्स कॉस एक्स है। क्या है? एक्स कॉस एक्स। तो अवकलन कर दो इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा, एक्स पहला पद छोड़ते हैं, गुणाकार रूल लगेगा इसमें क्योंकि 2 फलन हैं। तो पहला छोड़ा, दूसरे का अवकलन कॉस एक्स का कर दिया, प्लस अब कॉस एक्स को छोड़ दो, एक्स का अवकलन कर दो। ठीक है। तो x छोड़ा, cos x का कितना? माइनस का साइन x, कितना होगा? माइनस का साइन x, प्लस cos x, x का अवकलन कितना होगा? 1, कितना हो जाएगा? माइनस x साइन x प्लस cos x। ठीक है ना। अब इसका हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। क्या करेंगे? दोबारा से अवकलन कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस चिन्ह को ऐसे छोड़ दिया, पहला छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन। ठीक है। प्लस दूसरा छोड़ देंगे, पहले का अवकलन, प्लस डी बट्टे डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एक ही पद है इसीलिए हमने उसका अलग अवकलन कर दिया। यहाँ पर 2 पद थे तो उसमें गुणा वाला सूत्र लगा दिया।
माइनस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कितना होता है माइनस साइन एक्स। अगर हम इसमें माइनस से गुणा करें तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ बाहर कितना है माइनस साइन एक्स। जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे, एक्स कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स, कितना हो जाएगा -2 साइन एक्स। तो यही क्या होगा इसका आंसर रहेगा। जैसे हम एक बार करते हैं उसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी बार भी अवकलन करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग एक्स है, क्या है लॉग एक्स, तो अवकलन कर दो भाई साहब, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग एक्स का अवकलन करेंगे d/dx लॉग एक्स। लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, कितना होता है 1/x। अब क्या करो भाई साहब दोबारा से अवकलन कर दो। क्या करेंगे दोबारा से, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम पुनः अवकलन कर देंगे। तो 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x², क्या होता है 1/x का -1/x²। क्लियर। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x³ log x, क्या है x³ है और log x है, तो इसका अवकलन करेंगे। इसमें दो पद हैं, क्या है दो पद हैं, और दोनों कैसे हैं चर पद हैं, दोनों के दोनों फलन हैं। तो क्या करोगे पहले वाले को छोड़ोगे, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा छोड़ दो पहले वाले का अवकलन कर दो। ठीक है। x³ log x का अवकलन 1/x प्लस log x, x³ का कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x²। तो इसको सही से लिख ले, इस x से इसकी एक पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा x²। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3x² और log x। अब इसका दोबारा से कर दो अवकलन, क्या करेंगे भाई इसका दोबारा से अवकलन कर देंगे। ठीक है। अगर हम x² का अवकलन करेंगे प्लस 3 को बाहर निकालेंगे, ये गुणा में लग जाएगा, तो पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन कर देंगे। ठीक है। x² का अवकलन कितना होगा 2x प्लस 3x², log x का क्या होगा 1/x प्लस log x, और x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। तो देखो 2x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 बाहर ऐसे चलता रहेगा, इससे एक पावर कटेगी, कितना बचेगा x, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2x और log x। क्लियर। अब क्या करेंगे इस 3 से इस कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 2x प्लस 3x प्लस 6x और log x। 3 और 2 ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 6x log x, कितना 6x और log x, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। e की पावर x और साइन 5x, e की पावर x और साइन 5x, इसमें कितने फलन दो फलन, तो क्या करोगे गुणा वाला सूत्र लगा दो। तो d/dx, एक मिनट टाइम क्या है इसकी, ठीक है d/dx पहला छोड़ देंगे, सॉरी पहला पद छोड़ेंगे, d/dx दूसरे का कर देंगे अवकलन, पहला छोड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा छोड़ो पहले का अवकलन कर दो, इसका e की पावर x का। तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, सॉरी ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, और साइन 5x का करेंगे तो कितना होगा साइन x का कॉस 5x, और 5x का हमें दोबारा से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अवकलन। तो 5x का कितना होता है 5 प्लस साइन 5x है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन
5x ई की पावर x का ई की पावर x। इसको सही क्रम में लिख लें। तो 5 को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं ई की पावर x कॉस 5x प्लस ई की पावर x और साइन 5x। इसका दोबारा से अवकलन कर दो। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम 5 को तो ऐसे ही रहने देंगे, इसमें गुणा वाला सूत्र पहला छोड़ दो, दूसरे का अवकलन प्लस अब दूसरा छोड़ दो, पहले का अवकलन, ठीक है, प्लस इसमें भी गुणा वाला लगा लो, पहला छोड़ो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा छोड़ो पहले का अवकलन। क्लियर? चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। 5 ई की पावर x ही रहेगा, कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x, x की जगह पे कितना 5x, तो 5x का अगर हम दोबारा करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 प्लस कॉस 5x ऐसी रहेगा ई की पावर x का ई की पावर x प्लस ई की पावर x ऐसी रहेगा, साइन x का क्या होता है कॉस 5x और 5x का दोबारा से 5 प्लस साइन 5x और ई की पावर x का अवकलन क्या होता है ई की पावर x। क्लियर? अब इसमें क्या करो 5 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 5 पंजे 25 पचम 25 ई की पावर x साइन 5x प्लस इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 कॉस या 5 ई की पावर x कॉस 5x प्लस 5 ई की पावर x कॉस 5x प्लस ई की पावर x और साइन 5x। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं, जो समान चीजें दिख रही हैं उनको जोड़ दो या घट रही हैं तो घटा दो। इसमें क्या है साइन x है, तो साइन x कहाँ है, ये रहा, ये एक साइन x, ये 25 साइन x, किसका माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस 24 ई की पावर x और साइन 5x। और क्या है भाई साहब हमारे पास 5 कॉस x है 5 कॉस x है, तो कितना 10 ई की पावर कॉस 5x। ठीक है, समान चीज जोड़ दी और घट रही थी वो घटा दी। अब इनमें से क्या इतना ही छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करना आगे करना है तो क्या करोगे, कॉमन ले लो, कितना 2 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ई की पावर x मिल रहा है साहब। बचा कितना 5 कॉस 5x माइनस 12 साइन 5x। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। क्लियर हो गया? तो हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।